नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। MGICS के वनडे एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, आज इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब लगने के बाद सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, इन सब फॉर्म भरने की डेट क्या है ना, इन सब विषयों के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो जॉब है ना, वास्तव में बहुत अच्छी जॉब है। लगभग 1 लाख की सैलरी वाला ये नौकरी है। ये साल की लगभग आप मान के चलिए आपकी सैलरी जो है 13 लाख के आसपास होती है, यानी हर मंथ 1 लाख के ऊपर ही आपकी सैलरी रहेगी। बेसिक पे 40,000 है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो जाके लगभग मान के चलिए 1 लाख के आसपास पहुंचता है। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं और सारी चीजें मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। देखें, नोटिफिकेशन जो है ये देखें आया है आपका, है ना, ये आया है आपको 2025। ये 2025 का ही नया नोटिफिकेशन है। यहाँ देख लीजिए आप लोग। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टें हैं वो है हमारी कितनी, 309। अनरिजर्व्ड के लिए 125 है, EWS के लिए 30 है, OBC के लिए 72, SC के लिए 55 और ST के लिए कितनी है, 27 पोस्टें हैं। ठीक है, तो 309 पोस्टें हैं। देख लीजिए, बहुत अच्छी पोस्टें कहलाती हैं 309। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए भैया, आपके पास क्या बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, जिसमें क्या होना चाहिए, BSc होना चाहिए। आपका फिजिक्स और मैथ्स जो है वो आपका कंपलसरी होना चाहिए तीनों सालों में। ठीक है, तो यानी जो PCM वाले हो गए, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, उनमें क्या होता है ना कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स होती है तीनों सालों में, तो वो लोग BSc वाले फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स का होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग में पता है M1 M2 M3 जो है वो होता ही है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है और क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th। तो भैया 10वीं और 12वीं में तो इंग्लिश वैसे ही भी होता है, तो उसका क्या होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, डिग्री के बारे में और भी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है, जो मैं अभी बताया दिया बस वही है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं यदि हम, तो एज जो मैक्सिमम है भैया, ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम 27 साल है। तो 27 साल कहां से काउंट की जाएगी, वो की जाएगी आपकी 24/5/2025 से। ठीक है, तो 24/5/2025 तक आप 27 साल के नहीं होने चाहिए। ठीक है, 27 साल से जिनकी भी आयु छोटी है वो ये फॉर्म भर पाएंगे। बहुत अच्छी जॉब है ये। ठीक है, एज लिमिट जैसा एज पर जो गाइडेंस है गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन का, वो यहाँ पर भी है। अपर लिमिट जो क्या है, 5 साल SC ST के लिए है, रिलैक्सेशन है, 3 साल OBC वालों के लिए है। ठीक है, PWD वालों के लिए भी है ना, ये 10 साल का हो गया आपका PWD वालों के लिए। ठीक, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है। तो एज लिमिट वैसी ही है जैसे नॉर्म्स जो रहते हैं गवर्नमेंट के, उसके बेसिस पे है। फॉर्म की डेट की बात कर लेते हैं भैया। देखें, आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 25/4/2025 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और कब तक भरी जाएगी, 24/5/2025 तक भरी जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्म कहां से भरेंगे आप, तो AAI वेबसाइट है www.aai.aero, इस जगह पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद हम सैलरी पे बात कर लेते हैं। सैलरी जैसे मैंने बताया कि बेसिक सैलरी जो है इसकी 40,000 से लेके 1,40,000 तक है। इसके अलावा सैलरी के अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारे अलाउंसेस हैं, तो वो अलाउंसेस यहाँ पर हैं। देखिए, 35% जो पर्क्स है, 35% ऑफ बेसिक मिलेगा, HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट्स हैं आपको, जैसे एजुकेशन के लिए हो गया आपका बच्चों की, है ना, या मेडिकल से रिलेटेड हो गया। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो जुड़ते ही जाते हैं, है ना, जब वो जॉब में जाते हैं तब पता चलता है। तो उसकी लेकिन अप्रोक्सीमेट इन्होंने यहाँ पर आगे चल के बता दिया है कि लगभग जो ईयरली होगी, ये यहाँ पर बताया, अप्रोक्सीमेट CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी ₹13 lakhs पर एनम, यानी 1 साल में लगभग मान के चलिए कि 13 लाख के आसपास आपकी सैलरी जाएगी, यानी 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा ही होगी। एक फ्रेशर के लिए 1 लाख से सैलरी ज्यादा, सैलरी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी होती है। इसमें अपनी आप सारी महत्वाकांक्षाएं अपनी पूरी कर सकते हैं लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जाम से रिलेटेड है।
है ना, एग्जाम क्राइटेरिया से रिलेटेड है। एग्जाम मोड जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, पहले एक ऑनलाइन टेस्ट है होगा, उसके बाद जो लोग उसको पास करेंगे फिर उस पे आपको आगे बताया हुआ है कि वॉइस टेस्ट और अन्य प्रकार के कुछ फिजिकल टेस्ट हैं, मतलब उस तरीके का नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक एफिशिएंसी चेक करने के लिए एक नॉर्मल सा टेस्ट रखा हुआ है। लेकिन जो इसमें ये लोग लेने वाले हैं वो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना, PYQ के रूप में, उसके बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। और भी कुछ खास चीजें हैं हम देख लेते हैं उसके बारे में। ये सब तो ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ये देखें, कैंडिडेट शुड क्लियर केयरफुल रीड द इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन, यही सारी चीजें हैं। पहला जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें भैया सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा, तुक्का मार सकते हैं आप, ठीक, जितने क्वेश्चन बने कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा, फिर एक 50-50 का ऑप्शन लेके आप लगभग सारे क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, तो सेकेंड स्टेज जो होगा उसके लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, वॉइस टेस्ट रखा हुआ है ना, ये अलग टाइप के साइकोलॉजिकली टेस्ट हो गया, फिजिकल मेडिकल एग्जामिन हो गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया, ये सारे टेस्ट ये सेकंड फेज का है। इसके बाद फिर जब जो लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे, फिर लास्ट में क्या मिल जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया हूं। अच्छा, सिलेबस के बारे में और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, एग्जाम कैसा आया था, है ना, ये सारी चीजें जो हैं उसके लिए मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट क्या क्या हैं, किस तरीके का एग्जाम होगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थे, है ना, आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, इन सब विषयों के बारे में एक अलग से मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी थी, जो मैं बता चुका हूं। तो कुछ की पॉइंट ये है कि आपकी आयु जो है वो 27 साल से पूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो डेट दी गई है 24/5/2025 तक, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट 25 तारीख से अभी से शुरू हो रही है, अगले महीने की 24 तारीख तक, मई तक, ठीक है। और दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा BSc में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। तो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम डेट अभी इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन लगभग मान के चलिए एग्जाम जो है के लिए एटलीस्ट यहाँ से 3-4 महीने तो कम से कम आपके पास हैं। तो आप हमारे साथ भी जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं MGICS टीम के साथ जुड़कर, ठीक है। बाकी की जानकारी जो है वो आपको मैं अगले वीडियो में आकर बता दूंगा कि एग्जाम पैटर्न तो बता दिया, सिलेबस किस तरीके से है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए थे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ऐसी और भी जानकारी के लिए और भी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको पता चल सके। धन्यवाद।